में यहाँ पर जिस तरह की खरीदारी देखने को मिली और स्टॉक ऑल टाइम हाइज के पास बंद हुआ है, मुझे लगता है कि यहाँ पर स्टॉक में 1000 के ऊपर के लेवल्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो सिप्ला मुझे लगता है कि यहाँ पर 967 968 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करके चलें। 1010 1025 तक के टारगेट सिप्ला में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग यहाँ पर लॉन्ग ओआई बिल्टअप होते हुए हमने आज देखा। और दूसरा स्टॉक बायोकॉन, यहाँ पर हमने देखा कि कल के सेशन में भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली थी, आज भी लोअर लेवल से एक बार अच्छा रिबाउंड मिला। तो रिस्क रिवॉर्ड के चलते मुझे लगता है बायोकॉन में भी यहाँ पर खरीदारी करके चलें। 402 404 इस जोन में मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है। 400 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ 412 और 420 रुपए तक के टारगेट्स बायोकॉन में भी आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अच्छा हिमांशु, आज एफएमसीजी में काफ़ी ज़्यादा मूव था। शुरुआत अगर लार्ज कैप की बात करें तो एचयूएल लीड कर रहा था, मिड कैप में मैरिको आज जोरदार तेज़ी में था, गोदरेज कंज्यूमर में आज खरीदारी थी। यहाँ क्या करना चाहिए, कोई नाम है स्पेसिफिक जहाँ पर बाय की जा सकती है अभी पोजीशंस? देखिए मैरिको मुझे लगता है कि जिस हिसाब से यहाँ पर लगातार ऑल टाइम हाइज बनाते हुए आ रहा है, यहाँ पर मैरिको एक प्रेफर्ड पिक रहेगी। हालांकि 540 550 पर अच्छी आज कॉल राइटिंग भी होते हुए नजर आई है, लेकिन स्टिल मेरा ऐसा मानना है कि 530 532 के लेवल्स पर यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। शॉर्ट टर्म के लिहाज से 524 के स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और अपसाइड में 550 560 तक के टारगेट्स मैरिको में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। साथ ही साथ हिंद यूनिलीवर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड के लिए तैयार है। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है 2460 2480 इस जोन में खरीदारी करके चलें। 2520 2540 तक के टारगेट्स एचयूएल में बहुत शॉर्ट टर्म 1 से 2 दिनों के लिए देखने को मिल सकते हैं। 2520 के ऊपर अगर एचयूएल में क्लोजिंग होते हुए नजर आए तो फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर और ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे और एक अच्छा मोमेंटम फर्दर बनता हुआ देखने को मिल सकता है। ओके अच्छा, खास मूव जो था वो आज था शुगर स्पेस पर। अदर इसी में ही नहीं, लगातार पूरा महीना ही शुगर स्पेस के लिए बड़ा बजिंग बनकर सामने आया है। एक बारी पहले दीपाली से कुछ आंकड़े समझ लेते हैं, उसके बाद हिमांशु आपसे फिर से एक बारी हम शुगर के ऊपर बातचीत करेंगे। दीपाली, शुगर स्पेस जोरदार तेजी में, क्या रीड किया आपने यहाँ पर? इनफैक्ट ज्यादातर शुगर स्टॉक्स 52 वीक हाइस पर नजर आ रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि ये सिर्फ 52 वीक हाइस पर ही नहीं है बल्कि मल्टी ईयर हाइस पर ट्रेड हो रहे हैं। पिछले एक महीने की परफॉर्मेंस देखिए, 80% तक रिटर्न्स इन स्टॉक्स की ओर से आए हैं। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक देखेंगे तो 150% या फिर उससे ज्यादा के रिटर्न्स बने हैं। हालांकि सिर्फ 6 महीने ही नहीं, पिछले 1 से 1.5 साल के रिटर्न्स भी काफी स्ट्रांग रहे हैं। जो तेजी बनी है उसके पीछे कई सारे ट्रिगर्स रहे हैं, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा ट्रिगर रहा है वो रहा है एथेनॉल ब्लेंडिंग का। सरकार की ओर से ये अनाउंसमेंट कि 2025 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग मैंडेट वो करेंगे 8% से बढ़ाकर 20%। इसने फ्यूल किया है इस तेजी को, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज अब ये मान के चल रही हैं कि जो स्ट्रॉन्ग डिमांड इमर्ज होगी उसको वो टैप करेंगे और इसीलिए ज्यादातर कंपनीज अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही हैं या फिर एथेनॉल प्लांट सेटअप कर रही हैं। हाल ही में रेणुका शुगर्स की ओर से ये अनाउंसमेंट हमने आते हुए देखी थी कि उनके बोर्ड ने अप्रूवल दिया है अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन को। इंपॉर्टेंट ये है कि इंडस्ट्री हो, ब्रोकरेज हाउसेज हो या फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो, वो ये मान के चल रहे हैं कि एथेनॉल ब्लेंडिंग सिर्फ 20% तक ही लिमिट नहीं होगी। फ्यूचर में ये 20% से भी ज्यादा बढ़ सकती है और इंडिया ब्राजील को फॉलो कर सकता है जहां पर ये नंबर 48% पर स्टैंड कर सकता है। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग स्टोरी यानी एथेनॉल प्रोग्राम एक गेम चेंजर हो सकता है इस पूरी इंडस्ट्री के लिए और यही हमने इनके प्राइसेस में रिफ्लेक्ट होते हुए देखा भी है। आईसीआईसीआई डायरेक्ट की एक रिपोर्ट आई थी, उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बता देते हैं। उनका मानना यही है कि शुगर कंपनीज लगातार अपने ग्रेन बेस्ड एथेनॉल कैपेसिटीज को एक्सपैंड कर रही हैं। गवर्नमेंट स्टिफ मेजर्स ले रही है ऑटो ओईएम्स के लिए कि वो कंप्लाई करे इस ब्लेंडिंग रिक्वायरमेंट के लिए, और डोमेस्टिक ही नहीं ग्लोबल फैक्टर्स भी अगर आप देखेंगे तो वो भी इस सेक्टर के सपोर्ट में है, क्योंकि टाइट ग्लोबल डिमांड सप्लाई सिचुएशन है और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज है। तो ये मोमेंटम जो बना है ये हो सकता है यहाँ से और भी एक्सटेंड करे और हाउसेज मानते हैं कई ऐसे सिलेक्टेड स्टॉक्स है जहां पर हम यहाँ से और फर्दर तेजी देख सकते हैं। तो हिमांशु वारियर, सीमेंट माफ कीजिएगा, शुगर स्पेस देखिए आप, अगर रेणुका शुगर जिसका सर्किट 5% है उसको छोड़ भी दें तो भी धामपुर, द्वारकेश, एआईडी पैरी, बलरामपुर, राणा, किसी भी शुगर कंपनी में एक जोरदार मूवी आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब कल भी हमने ये बात की थी कि क्या यहाँ पर लॉन्ग किया जाए या वेट करें, आज भी यही पूछ रहे हैं क्या करें, जिनके पास है वो क्या करें, जो नया लेना चाहते हैं वो क्या करें, क्या करना चाहिए यहाँ पे?
सुमित जी देखिए, क्लियरली ये एक सेक्टर ऐसा है जो कि बहुत जबरदस्त तेजी में है। हाल फिलहाल के रिसेंट डबल डिजिट गेन्स के बावजूद भी ज्यादातर स्टॉक्स के चार्ट्स ये इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट टू मीडियम टर्म में और ऊपर के लेवल्स आते हुए देखने को मिलेंगे। तो जो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से जो निवेशक यहाँ पर स्टॉक्स को होल्ड करते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर इसको जरूर होल्ड करें, इस पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सिक्लिकल प्लेस से निकलकर अब कहीं ना कहीं शायद स्ट्रक्चरल चेंज है, ये जो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात है, और इसके चलते तमाम सेक्टर तमाम स्टॉक्स में एक रीरेटिंग बढ़ते हुए नजर आ रही है, और इसी का जो रिफ्लेक्शन है ये स्टॉक प्राइसेस में भी आते हुए देखने को मिला है। जहां तक नई खरीद की बात है, मुझे लगता है कोई भी गिरावट मिलती है, स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के पास आते हैं तो वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। कुछ प्रेफर्ड पिक्स जो इस स्पेस से जो मुझे पसंद है, धामपुर शुगर, EID पैरी, द्वारकेश और ऑफ कोर्स रेणुका, अगर सर्किट्स खुलते हैं या रिवाइज होते हैं, ये मेरे कुछ टॉपिक्स रहेंगे इस सेक्टर में। ऑल इन ऑल आउटलुक पॉजिटिव है, मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से यहाँ पर गिरावट पर खरीदारी की सलाह रहेगी। अच्छा, तो इसी में आपके सामने ये शुगर में 3-4 नाम बताए हैं। शुगर में आप उनको अगर नीचे कहीं गिरावट मिलती है तो आप खरीदारी कर सकते हैं, ये आपके सामने हिमांशु ने अपनी राय रखी। अच्छा हिमांशु, अब 2-3 और स्टॉक्स की बात की जाए। पहला नाम ONGC और IOC, ऑयल रिलेटेड स्टॉक हैं। ऑब्वियसली बात है, जो क्रूड की तेजी हो तो ONGC के लिए फेवरेबल है, लेकिन शेयर में आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग रही, और IOC यहाँ पर भी थोड़ा दबाव बना। क्या ये फॉल में लॉन्ग किया जा सकता है पोजिशंस को? देखिए, मुझे लगता है कि ब्रॉड सेटअप्स दोनों ही स्टॉक्स का पॉजिटिव है। ONGC में हमने पहले एक अच्छा रनअप देखा और उसके बाद एक शॉर्ट टर्म में पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा सा एक साइडवेज करेक्शन या कंसोलिडेशन आते हुए नजर आया है, लेकिन चार्ट सेटअप मुझे लगता है अभी भी पॉजिटिव है। मल्टीपल सपोर्ट्स हैं 116-117 के जोन में, तो उन लेवल्स पर जो कि यहाँ से लगभग 2-3 रुपए नीचे है, वहां पर खरीदारी करें जहां पर एक ऑप्टिमम रिस्क रिवॉर्ड निकल कर आता है। और मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर 1 से 2 दिनों का अगर नजरिया है तो 124-123 रुपए तक के टारगेट्स ONGC में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। 116 रुपए के नीचे का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। IOC की जहां तक बात करते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा अभी एक सेलिंग प्रेशर शायद 1-2 दिन बनता हुआ नजर आए। एक लॉन्ग टर्म इंटरमीडिएट टर्म डाउनवर्ड ट्रेंड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस लेकर स्टॉक नीचे आया है, तो मुझे लगता है कि IOC में 103-104 रुपए तक के लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं। वहां पर मुझे लगता है कि खरीदारी दोबारा से की जा सकती है। पोजिशनल पर्सपेक्टिव से अभी आने वाले 1 या 2 दिन यहाँ पर थोड़ा सा वेट करने की सलाह रहेगी। अच्छा, एक बारी HDFC लाइफ और देखिए, आज मल्टीपल ब्लॉक्स होने थे और शुरुआती कारोबार में ही ये ब्लॉक्स हुए, उसके बाद हैवी वॉल्यूम के साथ ऑब्वियसली बात है बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी।